श्री महालक्ष्मी मंदिर, कोल्हापुर, महाराष्ट्र, भारत के सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है और करोड़ों भक्तों के लिए आध्यात्मिक आकर्षण का केंद्र है। यह मंदिर माता सती के शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है, जहां देवी के रूप में माता महालक्ष्मी की आराधना होती है। इस मंदिर को करवीर निवासिनी के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि यह करवीर पीठ के अंतर्गत आता है। मंदिर का स्थान और संक्षिप्त परिचय। महालक्ष्मी मंदिर कोल्हापुर शहर के मध्य में स्थित है, जो महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग में पंचगंगा नदी के संगम पर बसा है। यह शहर दक्षिण काशी के नाम से भी प्रसिद्ध है और यहाँ कई प्राचीन शक्तिपीठ और देवी देवताओं के मंदिर मिलते हैं। मंदिर परिसर लगभग 27,000 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्रफल में फैला है, जिसके भीतर देवी महालक्ष्मी के गर्भगृह, नाट्य मंडप, देवी देवताओं के मंदिर और अन्य धार्मिक संरचनाएं स्थित हैं। मान्यता, शक्तिपीठ के रूप में महत्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब देवी सती ने दक्ष यज्ञ में अपने देह का त्याग किया, तब भगवान शिव के क्रोध से उनके शरीर के अंग और वस्त्र विभिन्न स्थानों पर गिरे, जहां शक्तिपीठ की स्थापना हुई। 51 शक्तिपीठों में से एक कोल्हापुर का शक्तिपीठ माना जाता है, जहां माना जाता है कि माता के तीन नेत्र गिरे थे। इसीलिए यहाँ देवी की आराधना माता महालक्ष्मी के रूप में की जाती है और इसे 18 महाशक्तिपीठों में से एक भी माना जाता है। पुराणों और श्रद्धा के अनुसार यह देवी का वह स्वरूप है जो धन, ऐश्वर्य, बल, विज्ञान और मोक्ष सभी की दाता है। इसी कारण से यहाँ आने वाले भक्त न केवल धन समृद्धि की कामना करते हैं, बल्कि ज्ञान, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी प्रार्थना करते हैं। इतिहास और निर्माण। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का उद्गम बहुत प्राचीन है और इसका इतिहास सैकड़ों साल पर निर्भर है। अनेक विद्वानों के अनुसार 7वीं-8वीं शताब्दी के आसपास चालुक्य वंश के एक राजा, कर्णदेव या करणदेव, ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। बाद में मराठा काल में छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके परिवार, संभाजी महाराज सहित, ने इस मंदिर को पुनर्जीवित और सुसज्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस मंदिर को हेमाडपंथी एवं चालुक्य वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण माना जाता है। इसमें गहरी कोरीव का। इस मंदिर को हेमाडपंथी एवं चालुक्य वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण माना जाता है। इसमें गहरी कोरीवकारी, भारी खंभे, उच्च शिखर और देवी देवताओं की विस्तृत मूर्तियां हैं, जो इसकी धार्मिक एवं कलात्मक विशिष्टता को दर्शाती हैं। मूर्ति और गर्भगृह। मंदिर का मुख्य आकर्षण गर्भगृह में विराजमान माता महालक्ष्मी की स्वयंभू या प्राचीन मूर्ति है। यह मूर्ति लगभग 2 फीट 9 इंच से लेकर 3-4 फीट ऊंची बताई जाती है और काले पत्थर से निर्मित है। मूर्ति 4 भुजाओं वाली है, जिसमें देवी गदा, पानपत्र, बेतेल पत्ता, ढाल और नींबू या अस्त्र धारण करती हैं, जो उनके बल, ऐश्वर्य, संरक्षण और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। भक्तों का मानना है कि यह मूर्ति स्वयंभू है और इसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने या उनके समय में की गई थी। मंदिर परिसर में एक भव्य पत्थर की संरचना है, जिसमें 3 गर्भगृह हैं, बीच में महालक्ष्मी, एक और महाकाली और दूसरी ओर महासरस्वती। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि यह शक्तिपीठ केवल ऐश्वर्य नहीं, बल्कि शक्ति, तामसिक शक्तियों पर विजय और ज्ञान दोनों की दाता है। वास्तुकला और मंदिर परिसर। महालक्ष्मी मंदिर को चतुर्मुखी मंदिर कहा जाता है, क्योंकि इसके चारों दिशाओं से प्रवेश होता है और प्रत्येक दिशा से देवी की प्रतिमा के दर्शन किए जा सकते हैं। इसका मुख्य शिखर लगभग 60 फीट ऊंचा है और इस पर सोने जैसे रंग की चमकदार चोटी स्थापित है, जो दूर से ही दिखाई देती है। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं, गणेश, शिव पार्वती, विष्णु, इंद्र आदि की नक्काशी और जटिल शिल्पकारी देखने को मिलती है। प्रांगण में विभिन्न देवताओं के छोटे मंदिर हैं,
जैसे महाविष्णु, महादेव, हनुमान, काल भैरव, महागणपति और शनिदेव आदि। इन सभी की आराधना से भक्तों को ज्ञान, वैभव, न्याय, सुरक्षा और कार्य सिद्धि की प्राप्ति की आशा रहती है। इस तरह यह मंदिर न केवल लक्ष्मी की, बल्कि पूर्ण देवी देवता समुदाय की आराधना का केंद्र है। किरणोत्सव, सूर्य की किरणों का चमत्कार। महालक्ष्मी मंदिर के संबंध में एक अत्यंत प्रसिद्ध घटना किरणोत्सव है, जो वास्तुकला और खगोल विज्ञान का अद्भुत मिश्रण है। साल में 2 बार, उत्तरायण लगभग 31 जनवरी 2 फरवरी और दक्षिणायन लगभग 9-11 नवंबर के दौरान सूर्य की किरणें 3 दिनों तक माता की मूर्ति पर विशेष क्रम में पड़ती हैं। परंपरागत विवरण के अनुसार पहले दिन सूर्य की किरणें माता के चरणों पर पड़ती हैं। दूसरे दिन किरणें मूर्ति के मध्य भाग, कमर स्तन पर पड़ती हैं। तीसरे दिन किरणें माता के मस्तक को स्पर्श करती हैं और भक्त इसे अत्यंत चमत्कारिक दृश्य मानते हैं। यह घटना किरणोत्सव के रूप में जानी जाती है और यह साल में 2 बार होता है, उत्तरायण 31 जनवरी 2 फरवरी और दक्षिणायन 9-11 नवंबर के आसपास।